दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय स्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, ये मतलब क्या बोले, इनके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दुनिया में ये चले थे शांति फैलाने, मतलब इस बार जब ये चुनाव जीत कर सत्ता में आए तो ये सोच कर आए थे कि हम नोबेल पुरस्कार लेंगे इस बारी शांति के क्षेत्र में, कि हमने दुनिया में शांति कराने में मदद की। तो ये नोबेल पुरस्कार के चक्कर में मतलब क्या क्या किए हैं आप सोच नहीं सकते हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध रुकवाना हुआ, वहां पर नहीं रुकवा पाए। आ गए भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का क्रेडिट लेने। भारत का जब मानसून सत्र चला तो भारत ने उसमें साफ साफ बता दिया कि भैया किसी भी तीसरे देश का इंटरफेयर नहीं था। हमने स्वतः, जब पाकिस्तान के डीजीएमओ द्वारा हमें कॉल करके बोला गया, पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की कि आप युद्ध रोकिए, तब हमने युद्ध रोका है। तो यहां से इनका जो है कि चिढ़ स्टार्ट हुआ और ये जो पूरी दुनिया में अपना गुणगान कर रहे थे कि हमने दो न्यूक्लियर देशों का युद्ध रुकवाकर शांति कायम करने का काम किया है, तो इसके लिए हमको नोबेल पुरस्कार चाहिए। और ये बोल भी चुके थे। अब ये क्या कांड कर दिए, इसके बाद ये इतने चिढ़े, भारत पर टैरिफे लाद दिए और पेनल्टी लगा दिए। रसिया से व्यापार करने वाले देशों पर पेनल्टी लगा रहे हैं, भारत पर स्पेशली दबाव बनाए। जो ये चाइना को काउंटर करने के लिए भारत के साथ अपने संबंध अच्छा करना चाहते थे, वहां ये और बिगाड़ लिए और पाकिस्तान के साथ मिल रहे हैं। अब भारत को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं और क्या क्या करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल ये नया कारनामा क्या कर दिए हैं कि ये विश्व युद्ध का खतरा बढ़ा दिया है। यानी कि शांति दूत शांति तो फैला नहीं पाया, अब ये युद्ध करने का जो है कि काम जरूर करने के लिए निकल पड़ा है। ये किए क्या है, तो रूस के पास ये परमाणु मिसाइलें जो है कि तैनात कर दिए हैं। पूरा मामला क्या है, किस तरीके से क्या हुआ, कब हुआ, सारी चीजें इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका मात्र 1 सेकंड लगता है हमारी इस 2-2.5 घंटे की मेहनत के लिए, एक मतलब मोटिवेशन देने के लिए। तो साथियों प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और जो भी मेरे साथी कहते हैं कि ये सारी न्यूज फेक्स हैं, तो आपको मैं डेली जब भी कोई न्यूज लेके आता हूं तो उसका रेफरेंस कहीं ना कहीं से उठाया हुआ होता है। जैसे ये न्यूज द टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा उठाया गया है, तो ये कवर किया गया है, तो जिसके बाद ये हम लेकर आ रहे हैं। तो कोई भी खबर हमारी फेक नहीं होती है, 100% एकदम सही होती है। कोई कह नहीं सकता है कि वो न्यूज गलत है, ठीक है। यहाँ पर देखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा ये खबर कवर की गई है 1 अगस्त 2025 की 23:35 पर, यानी रात के टाइम पर, जिसमें हाईली प्रोएक्टिव मतलब कि इसको उकसाया जा रहा है रसिया को। यूएस डिप्लॉयड 2 न्यूक्लियर सबमरीन। यूएस ने 2 न्यूक्लियर सबमरीन रसिया के ऊपर जो है कि तैनात कर दिया है। आइए पूरा मामला बताते हैं। तनाव बढ़ने का कारण क्या है, तो ट्रंप का नया निवारण सिद्धांत। साथियों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो वर्तमान में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति, विशेष रूप से रूस के और ईरान के प्रति आक्रामक पूर्व प्रतिरोध का रुख अपनाया और उनके प्रशासन ने रूस को कठोर समय सीमा जारी की। यानी कि जो रसिया मतलब अमेरिका था, उसने एक समय सीमा जारी की कि आप जो है कि इतने दिन के अंदर, ये बोले थे ना कि 50 दिनों के अंदर ये रसिया यूक्रेन वॉर खत्म कराएंगे, तो इन्होंने एक समय सीमा जारी की, विशेष रूप से 8 अगस्त 2025 तक, कि यूक्रेन में युद्ध विराम की मांग की और धमकी दी कि यदि रूस इसका पालन नहीं करता है तो उस पर कठोर प्रतिबंध लगाया जाएगा और सैन्य जवाबी कार्रवाई की जाएगी। मतलब डोनाल्ड ट्रंप जी निकल कर आए, इनका प्रशासन निकल कर आया, बोला कि रसिया भैया सुनो, इतने दिन से हम कह रहे हैं, अब नहीं मान रहे हो तुम, अपना युद्ध विराम करो। और तुमको लास्ट डेट दी जाती है 8 अगस्त तक। 8 अगस्त तक तुम युद्ध विराम करो, वरना हम खुद स्ट्राइक करेंगे। हम अब यहाँ पर उतरेंगे फील्ड में युद्ध करने के लिए यूक्रेन की तरफ से। साथियों, जो मेदवेदेव हैं, मेदवेदेव यहाँ पर आप देख लीजिए इनको, ये मेदवेदेव हैं जो कि फिलहाल में यहाँ पर इन्होंने एक भड़काऊ चेतावनी दी है। ये हैं कौन, तो ये रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष हैं और ये कट्टरपंथी माने जाते हैं। दिमित्री मेदवेदेव इनका नाम है, ठीक है। तो इनके जो परोक्ष के रूप में परमाणु धमकी दी और उन्होंने रूस के
पेरीमीटर प्रणाली। ये पेरीमीटर प्रणाली क्या है? तो इसको कहा जाता है डेड हैंड। ये इनका एक पेरीमीटर प्रणाली है जिसको कि यह एक स्वचालित परमाणु जवाबी तंत्र है जो रूस ने कामन संरचना को नष्ट हो जाने पर भी बड़े पैमाने पर जवाबी हमले कर सकता है। ये ऐसा है, देखिए ये है क्या, मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूं। इनके पास एक ऐसा मैकेनिज्म है, ऐसा संरचना, ऐसी चीज बना के इन्होंने रखी हुई है कि जिस दिन लगेगा कि रसिया पूरी तरीके से खत्म हो गया, मतलब अब बचने का कोई चांस नहीं है, रसिया का सारा कुछ नष्ट हो गया है, तो अपने आप ये जो है कि इसका इन्होंने नाम दिया है पैरामीटर प्रणाली, ये अपने आप एक्टिवेट होगा और अमेरिका पर, पूरी दुनिया पर, जैसे अमेरिका हो गया, इन सारी जगहों पर, इसके दुश्मन देशों पर अपने आप न्यूक्लियर मिसाइल से ये अटैक हो जाएगा। तो जो ये दिमित्री मेदवेदेव हैं, इन्होंने इसकी याद दिलाते हुए ये यूएस को धमकाया कि हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म है और वो एक्टिवेट है, अगर आप इस तरीके का कुछ भी करते हैं, और ये ऐसा है कि अगर इस रूस पर कोई मिसाइल अटैक भी करता है न्यूक्लियर से, तो ये उसको भी डिटेक्ट कर उसके जवाबी कार्यवाही भी यहाँ पर कर सकता है। यानी कि रसिया पहले से ही तैयार बैठा है कि अगर हम खत्म होंगे तो कोई नहीं बचेगा, इस पूरी दुनिया को तहस नहस करके ही हम लोग खत्म होंगे। तो इसको देकर इन्होंने धमकाया। अब साथियों बात करते हैं कि डेड हैंड जो मिसाइल सिस्टम है उसके बारे में। तो इसका नाम जो है पेरीमीटर है, लेकिन जो नाटो है वो इसको डेड हैंड कहता है। ये बनाया कब गया था? तो जब कोल्ड वार चल रहा था, कोल्ड वार का मतलब समय था, तो उस समय सोवियत संघ ने, मतलब जो रशिया हुआ करता था बड़ा, वो ऑटोमेटिक सिस्टम इंश्योर रिटेलिएशन ऑफ इफ लीडरशिप इज वाइप्ड आउट। यानी कि जो इसकी पूरा मतलब सरकारी तंत्र है, जो इसको कंट्रोल करने वाला तंत्र है, अगर वो खत्म हो जाता है, पूरी इसकी लीडरशिप समाप्त हो जाती है, तो ये एक्टिवेट होगा और अपने आप ही कहाँ हमला करना है ये वहां पर कर देगा। साथियों फंक्शनिंग क्या है? तो देखिए ये डिटेक्ट करता है कि न्यूक्लियर अगर इस पर कोई हमला करता है, लॉस्ट कम्युनिकेशन होता है, रेडिएशन, सेस्मिक एक्टिविटी एंड देन लॉन्च न्यूक्लियर मिसाइल। और ये जब ये सारी चीजें अगर इसको डिटेक्ट हो जाती है तो ये स्वतः ही अपनी जो है कि मिसाइल लॉन्च कर देता है। साथियों अगर इसके स्टेटस की बात करें तो ये जो है कि सोवियत कोल्ड वार का जो है कि ये कोल्ड वार जब चल रहा था उस समय का ये बनाया गया था, लेकिन रसिया ने इसमें और ज्यादा एडवांस अपडेट करके इसको और भी अपडेट जो है कि बना दिया है। साथियों ट्रंप की प्रतिक्रिया क्या है? तो देखिए पहला तो ये सैन्य तैनाती की है। ट्रंप ने रूस के निकट उपरोक्त क्षेत्रों में 2 अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी की तत्काल तैनाती का आदेश दे दिया है। यानी कि ये रसिया के ऊपर जो उसके समुद्री क्षेत्र हैं वहां पर न्यूक्लियर जो मिसाइल्स हैं उनको तैनात कर दिया है। ये पनडुब्बी ट्राइडेंट 2D5 परमाणु मिसाइल, ये मिसाइल्स हैं, इनको ले जा सकती है, जो कि 30 मिनट से भी कम समय में रूस के भीतर स्थित लक्ष्य पर हमला कर सकती है। यानी कि मात्र आधे घंटे के अंदर रूस के किसी भी क्षेत्र पर, किसी भी कोने पर यह हमला कर सकती है, और उनके सटीक स्थान गोपनीय है ऐसी, लेकिन इसे तैनाती आमतौर पर शामिल होती है। देखिए ये ऐसी पनडुब्बी है कि ये कहाँ पर है, इसका कोई स्टेल्थ टेक्नोलॉजी द्वारा ये बनी होती है, इसके पास होती है, जिसके वजह से कोई ये पता नहीं लगा सकता है कि ये कहाँ पर है। लेकिन इन्होंने बताया कि इन्होंने डिप्लॉय कर दिया है और ये 30 मिनट में जो है कि रसिया के किसी भी क्षेत्र पर हमला कर सकती है। साथियों बैरेंट्स सागर उत्तर रूस के पास है, ये हो सकता है वहां पर हो, या फिर जो भूमध्य सागर है वहां पर स्थित किया हो, जहां पर सीरिया रूस संपत्तियों की निगरानी करता है, तो वहां पर हो सकता है कि ये डिप्लॉय किया गया हो, या फिर संभवतः आर्टिक सर्कल में भी इसको जो है कि डिप्लॉय किया गया हो। साथियों ट्रंप द्वारा ये जानकारी दी गई, इनका जो ट्रूथ करके हैंडल है उसमें देखिए यहाँ पर 1 अगस्त 10:23 पर ये जो है कि जानकारी अपना साझा किए थे, जिसमें ये कहे थे कि ऐसा ऐसा होता है, हम पुलिस लोगों के, मतलब जो वहाँ के सुरक्षा सेक्रेटरी हैं उनको कहा कि वो मूर्ख आदमी है और हम लोग उनकी बातों को नहीं मानते हैं, और जो है कि हम जो कहते हैं वो करते भी हैं, इसलिए हम ये मिसाइल्स जो है कि न्यूक्लियर सबमरीन जो है कि यहाँ पर डिप्लॉय कर दे रहे हैं। साथियों अब ग्लोबल और डिप्लोमेटिक इंपैक्ट इससे क्या होगा? तो देखिए रसिया जो है वो इससे निकलने के लिए खुद रिस्पॉन्स करेगा, और हो सकता है कि वो भी अपनी सबमरीन अमेरिका की तरफ कहीं भी डिप्लॉय करे। वहीं अगर नाटो देश की बात करें तो इस समय जैसा ट्रंप का रवैया है उस हिसाब से नाटो में भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, और हो सकता है कि नाटो इसका समर्थन न करे।
साथियों वहीं ईरान की बात करें तो रसिया ने ये कहा है कि हमारे जो मिसाइल्स हैं वो हम ईरान को भी दे सकते हैं, यानी कि न्यूक्लियर मिसाइल ईरान को भी देने की बात रसिया कर चुका है। तो इसमें ईरान भी जो है कि हो सकता है शामिल हो जाए, और अगर ईरान के पास न्यूक्लियर मिसाइल आ गई तब तो भैया फिर भूल ही जाओ कि शांति बनी रहेगी, क्योंकि वो कब कहाँ किस पे हमला करेगा, सबसे पहले तो वो मारेगा इजराइल को, उसके बाद कहीं जाएगा। तो ये हो सकता है कि रसिया अगर इसको दे देता है तो फिर बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। वहीं अगर चाइना की बात करें तो ये इसको केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा है, और हो सकता है चाइना का फिक्स है कि वो भैया रसिया का साथ देगा, तो इसमें कोई भी और दूरा नहीं है। साथियों उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आप लोग को अच्छे से समझ में आई होगी। बाकी अगर कोई अन्य सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।